हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली जीके क्विज़ में, जहां आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का हमने पहले पार्ट में हमने 1 से 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और हम ये हमारा दूसरा पार्ट है और यहाँ पे हम 51 से 100 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पार्ट 1 जाके मेरे वीडियो में चैनल पे देख सकते हैं। हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है आंसर सही है 1923 में की गई थी। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा, 1923 में की गई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के शूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो इसका दूसरा विभाजन हुआ था नागपुर अधिवेशन 1920 में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 के शूरत अधिवेशन में हुआ, जिसमें गरम दल और नरम दल बटे थे। दूसरा विभाजन 1920 के नागपुर अधिवेशन में हुआ, जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पर कुछ पुराने नेताओं जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया और कांग्रेस छोड़ दी। जब 1920 में नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। जब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा तो उससे जो है कई नेता जो है क्या हुआ, उसके विरोध में थे और जो है कांग्रेस को छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को जो है लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। व्याख्या देख लेते हैं हम। लाल कुर्ती के नाम से खुदाई खिदमतगार को जाना जाता है। यह संगठन अब्दुल गफ्फार खान, किसने संगठित किया था ये, या फिर इसकी स्थापना किसने करी थी? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, जिनको किसके नाम से जानते हैं हम लोग? सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि सीमांत गांधी किसको कहा जाता है, तो सीमांत गांधी जो है अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? सिंपल है, इसका मुख्य कारण ये था कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से सांप्रदायिक दंगे नहीं चाहती थी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। कांग्रेस क्या क्या चाहती थी कि किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक दंगे ना हो, इसीलिए जो है वो विभाजन मानना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है सर की उपाधि लौटा दी थी। इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार को द्वारा दी गई सर मीन्स नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दी। इन्होंने इसे नैतिक औचित्य के विरुद्ध माना। ऑब्वियसली जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है नैतिक औचित्य तो बिल्कुल है ही नहीं है, क्योंकि सीधा लाखों बेगुनाह लोगों पे, हजारों बेगुनाह लोगों पे जो है गोलियां चलवा देना, ये कहीं से भी नैतिक औचित्य नहीं है। इसके लिए ही जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की या फिर कहें सर की उपाधि जो है अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। अब ऑप्शन देख लेते हैं। कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष, महासचिव कांग्रेस के नहीं, वो थे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उस समय वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। क्यों नहीं थे देखते हैं हम, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, कब दे दिया था? 1934 में। याद रखना, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से गांधी जी ने क्या है, इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वे कांग्रेस के राजनीतिक संघर्ष से हटकर सामाजिक और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देना चाहते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय, तत्कालीन वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। अब उसका कार्यकाल देख लेते हैं। उसका कार्यकाल जो है 1916 से 1921 तक था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल कितना कितना था? 1916 से 1921। ओके, 1916 से 1921 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनकी पुस्तक है। जब उन्होंने कब लिखा है इसको? 1942 से 1946 के बीच, जब वो इस दौरान जब वो अहमदनगर जेल में थे, तब उन्होंने जो है इस पुस्तक को लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप
से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने की थी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। डॉक्टर अंसारी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। नेहरू रिपोर्ट क्या था? 1928 में जो है फरवरी 1928 में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन कहीं ना कहीं एक चैलेंज दे देता है कि भारतीय जो है अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, इसीलिए जो है एक नेहरू रिपोर्ट गठित की गई और जो है उसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने और बाद में ये 1928 का रिपोर्ट, अगस्त 1928 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी? तो उन्होंने इलाहाबाद में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। कांग्रेस से अलग होकर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने 1923 में किस पार्टी की स्थापना करी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना करी। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। ये किसके द्वारा की गई? तो अगस्त 1917 की घोषणा में ये कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार जो है अब भारतीयों को धीरे धीरे क्या करेगी? उत्तरदायी सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा नामक स्थल जो है गोरखपुर में है और 1922 में, फरवरी 1922 में जो है चौरी चौरा कांड होता है और चौरी चौरा कांड के कारण जो है असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आज़ादी की पूर्व संध्या पे उन्होंने ये कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? किसकी युक्ति है? तो ये भी जवाहरलाल नेहरू जी की युक्ति है। उन्होंने ट्रैश्ड विद डेस्टिनी में भाषण देते हुए ये कहा था कि इफ हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था उस समय वायसराय भारत के कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। क्रिप्स मिशन भारत में मार्च 1942 में आया था। याद रखना, क्रिप्स मिशन कब आया था? मार्च 1942 में आया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे, जिनका कार्यकाल 1936 से 1943 तक था। लिनलिथगो का जो कार्यकाल था कब से कब तक था? 1936 से 1943 तक था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? तो वो एक बार चुने गए थे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। गांधी जी सिर्फ एक बार चुने गए थे, वो भी उन्होंने 1924 के बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता की थी बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। इनकलाब जिंदाबाद एक फारसी नारा है जिसे हसरत मोहानी ने लिखा था। किसने लिखा था? याद रखना, हसरत मोहानी ने लिखा था। किसने लिखा था? हसरत मोहानी ने लिखा था। हालांकि इसे स्वतंत्रता संग्राम में लोकप्रिय बनाने और क्रांति का आह्वान करने के लिए सबसे अधिक बार इस्तेमाल करने का श्रेय भगत सिंह को दिया गया, जिन्होंने इसे केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद जोर से दोहराया था, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो लिखा किसने था? हसरत मोहानी ने लिखा था और इसको लोकप्रिय किसने बनाया था? भगत सिंह जी ने इसको लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है भारत छोड़ो आंदोलन में ये शामिल नहीं थे। ये चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ मिलकर जो है दलितों का विकास किया जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जे.बी. कृपलानी जो है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। याद रखना कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और लोगों को बहुत कम याद रहता है इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे आज़ादी के समय में जे.बी. कृपलानी। याद रखना, जे.बी. कृपलानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो वो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। व्याख्या देख लेते हैं हम इसकी। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, जिसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे क्या कहते हैं हम? रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, का निर्धारण एक ब्रिटिश बैरिस्टर सर
रैडक्लिफ ने की थी। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। जब वो दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तब उन्होंने जो है हिंद स्वराज की रचना करी थी। एक पुस्तक है और उनका पुस्तक है और उसका नाम है हिंद स्वराज। हम व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना 1909 में की थी। याद रखना कि हिंद स्वराज की रचना उन्होंने कब की थी, तो महात्मा गांधी ने उसको 1909 में उसकी रचना करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना एस एन बनर्जी ने की थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1919 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी मीन्स एस एन बनर्जी ने की थी। उन्होंने यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के बाद बनाया था, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को स्वीकार करने के पक्ष में थे, जबकि कांग्रेस ने उनका विरोध किया था। ठीक है, अगर हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करें तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, जबकि एस एन बनर्जी ने जो है इसको अपनाया था, इसीलिए ये जो है कांग्रेस से अलग हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने पत्रिका प्रकाशित की थी वो इंडियन ओपिनियन के नाम से प्रकाशित की थी, और वो कब आया था? 1930 में। ये 1903 में जो है 1903 में जो है इंडियन ओपिनियन जो है प्रकाशित हुई थी 1903। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबने आज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो वो आपको पहले वाले वीडियो में मैंने इस पर बात कर चुका हूँ। ये लॉर्ड इरविन के साथ जो है इन्होंने सबने आज्ञा आंदोलन के बारे में बात करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के स्थापक कौन थे? तो वो महात्मा गांधी थे। ठीक है, 1932 में उन्होंने किसकी स्थापना करी थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना करी थी। व्याख्या देख लेते हैं हम। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। इसका उद्देश्य अस्पृश्यता को मिटाना और दलितों के कल्याण के लिए काम करना था। ठीक है, इसीलिए इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। किसकी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना करी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की जो या आज़ाद हिंद सरकार की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी सिंगापुर में। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को जो है सिंगापुर में जो है आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी, और उन्होंने इसका नाम अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद के नाम रखा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 19वीं सदी में भारत में भारतीय कृषक वर्ग की मुख्य मांग क्या थी? तो भारतीय कृषक वर्ग की मुख्य मांग थी जमींदार व्यवस्था की समाप्ति और मालगुजारी में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जो है वो जो है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता माने जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो कांग्रेस ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसकी बातें हम पहले भी कर चुके हैं कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उस समय जेवी कृपलानी ने की थी। इसकी भी बात हम आगे कर चुके हैं, ताकि आप रिपीट हो जाए तो आपका रिवीजन बार बार होता रहेगा और चीज़ें याद रहेंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो 1938 का अधिवेशन जो है हरिपुरा में हुआ था। 1938 में हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। ठीक है, भारतीय सरकार जो तत्कालीन अंग्रेजों की सरकार थी और जो है देशी राज्यों के साथ जो है इसके संबंधों में सुधार करना जो है बटलर कमेटी का उद्देश्य था। अब याद रखना कि बटलर कमेटी कब आई थी? 1927 में आई थी, याद रखना। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किया था, ना तो गांधी जी ने किया था, ना ही जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ना ही सरदार पटेल ने किया था, क्योंकि जो है इनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और जो है ये आंदोलन वो जनता के हाथों में आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने पहली बार इतना आक्रोशक बयान दिया था कि करो या मरो, मीन्स आज़ादी के लिए उठो और लड़ाई करो, अब आज़ादी के लिए भले ही आपकी जान क्यों ना गंवानी पड़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब 1931 में कराची अधिवेशन में पटेल की अध्यक्षता हुई थी, वहाँ पे मौलिक अधिकारों की और आर्थिक कार्यक्रमों का प्रस्ताव पारित किया गया था। ओके, किसकी? मौलिक अधिकारों की और आर्थिक कार्यक्रमों का प्रस्ताव पारित किया गया था 1931 के कराची अधिवेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सांप्रदायिकता के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो समय से अब देख लेते हैं, भारत में सांप्रदायिकता के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सांप्रदायिकता क्यों बहिष्कार किया गया? क्योंकि समय से पूर्व सुनिश्चित। व्याख्या देख लेते हैं, कम्युनल अवार्ड को समय से पहले लागू कर देना ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो नीति का हिस्सा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। भारत में द्वैध शासन जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अधिनियम में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। इसके तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। ठीक, दो भागों में बांटा गया, किसमें? आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित थे? तो इकबाल जो है वो पंजाब से संबंधित थे। ठीक है, मोहम्मद इकबाल का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के सियालकोट में हुआ था और अब आज़ादी के बाद जो है वो अब पाकिस्तान में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इनमें से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो हम सभी को पता है कि बारदोली सत्याग्रह में जो है वल्लभ भाई पटेल ने जो है मुख्य भूमिका निभाई थी, वहीं पे इनको ये सरदार की जो है उपाधि भी दी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी कहा? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। उन्होंने कहा कि अगर हम विदेशी कपड़ों की होली जला रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ही बर्बादी का काम है, बल्कि इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, खादी कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और लोगों को बोलें कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? तो महात्मा गांधी ने ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर से बाहर स्थित है? तो वो अहमदाबाद। ओके, तो महात्मा गांधी ने 1915 में कोचरब में आश्रम की स्थापना की थी, जिसे बाद में 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया गया। यह अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो त्रिपुरी के संकट के बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। त्रिपुरी संकट क्या है हम देख लेते हैं एक बार। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन गांधी जी के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये क्वेश्चन गलत है, इसको हम नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? ये त्रिपुरी जबलपुर में है, याद रखना। अभी हमने त्रिपुरी की बात करी है और ये त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में है, याद रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष
में लौटे। महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे? तो 1915 में जो है वो भारत लौटते हैं, 1915 में। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। 30 जनवरी 1948 को जो है नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई। याद रखना कब की गई? 30 जनवरी 1948 को। मारा किसने था? नाथूराम गोडसे ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने जो है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करी थी। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुई थी। कहाँ हुई थी? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुई थी, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किस क्रांतिकारी का प्रसिद्ध नारा है? तो ये अशफाक उल्ला खां का नहीं है, बल्कि किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल जी का है। किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है झुर्र कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।